हेलो बच्चे, नमस्ते। मैं दिलीप सैन आपके अपने चैनल दिलीप एजुकेशन ऐप में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाने वाला आपको फ्यूचर कंटिन्यू ऑफ टेंस। बहुत ही शानदार तरीके से टेंस को समझाया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, क्रिया क्या होती है, बेसिक से समझाया जाएगा। बस आप इस टेंस को देखते रहिए। मैं एक छोटा सा कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। मैंने देखा जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं उनको 9वीं और 10वीं क्लास पढ़े को टेंस बनाना नहीं आता है। टेंस होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, क्रिया क्या होती है, ये सारी चीजें उनको नहीं आती। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो यूट्यूब पे बनाऊं, जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते वो भी इस टेंस को देख के टेंस बनाना सीखे। ठीक है, चलो तो आइए मैदान में सही बच्चे, मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ आपके फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले तो टेंस की पहचान देखेंगे। पहचान क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, पहचान लिखते हैं। सबसे पहले हम पहचान देखना है इसकी। पहचान पहचान देखिए, इस प्रकार के वाक्य के अंत में, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार के वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे आदि फीलिंग आती है। तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आदि फीलिंग होगी। ठीक है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है। विल बी और सेल बी इसके हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, एक वचन है तो विल बी और बहुवचन है तो सेल भी लगाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसकी विल बी और सेल बी। सेल बी एक वचन है तो विल बी और बहुवचन है तो लगाएंगे सेल बी। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं मेन वर्ब और मेन वर्ब में लगा देते हैं आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब होता है किसी कार्य का निरंतर जारी रहना। ठीक है, और इसके बाद लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या आता है, सबसे पहले इस चीज पे हम फोकस करते हैं कि सब्जेक्ट होता है क्या है। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, मोहन दौड़ रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस में किसी कार्य के आने वाले समय में करने की फीलिंग होती है। ठीक है, जैसे मोहन क्या है, दौड़ रहा होगा, अभी दौड़ा नहीं, आने वाले समय में दौड़ेगा। तो एक्चुअली कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, आने वाले समय में किसी कार्य के बारे में बताना होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह की फीलिंग आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब देखो सब्जेक्ट कौन हुआ इसमें, मोहन। ठीक है, सेंटेंस में कोई व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया जाता है, इसमें दौड़ने का कार्य कौन कर रहा है, मोहन। तो मोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब क्रिया कैसे पहचानेंगे, क्रिया को हुआ मोहन द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वही क्रिया है। तो मोहन क्या कार्य कर रहा है, दौड़ने का कार्य कर, दौड़ना में क्या क्रिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं जो फॉर्मूला हमने बताया इस किताब से हम चलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन, मोहन। ठीक है, अब क्या कह रहा फॉर्मूला हमारा, हेल्पिंग वर्ब लगाओ। ठीक है, मैंने बताया था एक वचन है मोहन तो विल भी लगा देंगे। ठीक है, ये लगा दिया मैंने, विल बी। ठीक है, दौड़ना, रन, रन मीन्स होता है दौड़ना, कंटिन्यूस भी आईएनजी लगा देंगे, रनिंग हो जाएगा, रनिंग, मोहन विल बी रनिंग। ठीक है, ये बन गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, इसी तरह की मेरा वीडियो अगर सही बच्चों को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मैं और अच्छे अच्छे से वीडियो आप सही बच्चों के लिए लेके आऊं।